चलिए बहुत अच्छा। तो सभी लोग लगभग लाभ बताने के लिए तैयार हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने यदि लाभ पूछे हैं तो हम जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं इसमें हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी चर्चा है वो पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जी ने बताया तो अपन उनकी भावनाओं को रखते हुए या देव शास्त्र गुरु के भगवान को रखते हुए कुछ भी बता दो। जो लाभ हमें वास्तव में ही प्राप्त हुए हैं, रियली में हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो रियलिटी हमें सामने रखना है। तो हमारे सबसे अभी अभी जुड़ी हुई हमारी नीति दीदी, और वो नीति दीदी सबसे पहले इतने कम दिनों में क्या लाभ प्राप्त कर पा रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, दीदी बताएंगी। वंदना भैया जी। भैया जी, पहले दिन हमने 13 तारीख की जो क्लास अटेंड करी थी, उसी दिन मुझे लाभ हो गया था। मेरी उंगलियों में 3-4 महीने पहले से दर्द था, ये राइट हैंड की रिंग फिंगर वाली। तो मैं तेल लगाती, मालिश करती, कुछ कुछ करती रहती, दवा भी खाती थी दर्द की। लेकिन जब आपने ध्यान कराया था तो उससे मुझे तुरंत ही मेरा दर्द काफी, यानी 80% दर्द चला गया। तो मैंने सोचा ये तो गजब की चीज है, बहुत बढ़िया है, इसको सीखना चाहिए। और इसको मैं करूंगी, मैं सीखूंगी और दूसरों के लिए भी, जन कल्याण के लिए, साधु संतों के, हारिकाओं के लिए मैं बहुत मतलब उनको भी लाभ दूंगी। मुझे ये सीखना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में और मन अच्छा लगने लगा। फिर बाद में मुझे अभी कल का जो आपने कराया था, कल का ध्यान, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि वो ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि मुझे मतलब नई कुछ ऐसी चीज मिल रही है, इतनी खुशी हो रही, शांति मिल रही है। मुझे लग रहा है मैं दुनिया की ना सबसे ज्यादा मतलब कैसे भाग्यवान हूँ बहुत, कि मुझे इतनी अद्भुत एक चीज मिली है मुझे सीखने के लिए। तो काश ये मैं सीख लूं अच्छे से और दूसरों को भी मैं उनको बताऊं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत फायदा हुआ। और एक बीच में 3-4 दिन पहले आपने ध्यान कराया था तो मेरे बैक में ना पेन हो रहा था। तो पेन हो रहा था, लेकिन ध्यान करते वो दर्द खिंचता है करीब आधा पौना घंटे, हमेशा वो, मतलब 3-4 सालों से है बैक के स्पाइनल कॉर्ड पे। उस दिन जब आपने ध्यान करा उसमें भी दर्द उठा था। फिर मैंने दर्द की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने आपकी जो बातें जो आप कहते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, उसी को हमने रिवाइज किया, उसको रिकॉल किया। और बोल रहे हैं 10 मिनट में वो दर्द ही चला गया। और मुझे और विश्वास हो गया, मुझे इतना ट्रस्ट हो गया कि नहीं, ये चीज तो बहुत गजब की है और ये सीखने लायक है, इसको मैं जरूर सीखूंगी। और अभी 3-4 दिन से क्या कर रही हूँ, आप बोलते हैं ना, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये लाइन जो आपके जो वर्ड है ना, आपकी एक्चुअली वाणी में जादू है, अट्रैक्ट करने की शक्ति भी है। तो ये आपकी आवाज जो है ना मेरे कानों में घुलती है, तो उसको मैं रिकॉल करती हूँ दिन भर। सुबह उठते के साथ, आज से मैंने 21 दिन की वो बना ली है। तो मुझे उठते के साथ ना जैसे वो बनाती हूँ पॉजिटिव एनर्जी का, पूरा दिन मुझे बहुत फ्रेश लगता है। ऐसा लगता है शक्ति आ गई हो जैसे। अब नहीं मालूम, ये अभी तो ये सब हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, इसलिए मुझे ये फायदा है। ऐसे मैं बनावटी रूप से नहीं कह रही हूँ, खुद का जो अनुभव आ रहा है ना, उस वजह से। तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा है हम पे बनी रहे, और ऐसे ही हम सीखते रहें और खूब अच्छे से ट्रेन हो जाए, ताकि हम दूसरों को भी इसका उपचार कर सकें। यही भावना और ये मेरा उद्देश्य भी बना लिया, मैंने संकल्प ले लिया है। जय जिनेन्द्र, वंदना भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं एकमात्र निमित्त हूँ, ये एकमात्र कहना चाहिए कि पोस्टमैन की तरह कार्य कर रहा हूँ। आप लोग अपनी एनर्जी को खुद एक्टिव कर रहे हैं और अपने आप में शक्ति को आप संग्रहित करके अपने आप को चार्ज कर पा रहे हैं। तो वो सब आपका है, और अपने गुरु महाराजों ने जो बहुत बड़ी कृपाएं जंगलों में रह रह करके तपस्याएं की हैं और उन्होंने जो दिया है उसका तो हम लोग एक एक अंश मात्र भी यदि कुछ चुका सके तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। अच्छा, मैं आपसे दीदी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हम लोग इतना स्वाध्याय जैसे करते आए हैं, मैं भी बहुत सारा भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से स्वाध्याय किया है, कर्मकांड, जीव कांड इत्यादि इत्यादि। तो अपन लोगों ने जितनी ये स्वाध्याय की उतना करते हुए भी ये विशुद्धि आपकी अभी तक ऐसी बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी, कि अभी कुछ और अलग से बढ़ रही है? एक बार अपने बात कह करके बताएं मुझे आप। ये जितना मैं स्वाध्याय किया है, क्लासेस लिए, पाठशाला ले रही हूँ, अपना ऑनलाइन सब पढ़ा रही हूँ, जितना मुझे 13 तारीख से लेकर आज कौन सी तारीख है, 25 तारीख, 10 दिन, ये 12 दिन जो मुझे इतना अच्छा फील हुआ है कि मैं कह नहीं सकती हूँ।
मुझे बार-बार यही लगता है कि मैं कितनी खुशमती हूँ, कितनी कि भाग्यवान हूँ, मुझे ये अमूल्य निधि मिल गई है। काश ये मैं इसको अच्छे से सीख लूँ, तो मैं बाकी 4 लोगों को और भी लोगों का भला कर सकूँ। बिल्कुल। ये मुझे मतलब पहले से ज़्यादा अनुभव आया, ये ज़्यादा अच्छा। तो इसका मतलब एनर्जी आ गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, मन प्रसन्न रहता, खुश रहता। दर्द तो गया भाड़ में, उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। वो अपने आप पता नहीं बहुत कम हो गया है। अब मुझे लगता है मुझे दवाई भी छूट जाएगी, मुझे ज़्यादा लेनी नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल। आपने बोला था आँखों से, अपनी थर्ड आई से अपना बैक साइड में अपना स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पेन है वहाँ पे करो। तो आज से मैंने वो भी शुरू कर दिया है करना। तो फ़ायदा होगा उससे और हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके कारण आपका चेहरा दिखता है, आपके शब्द दिखते हैं, आपकी बोली हुई वो कानों में गूँजती रहती है। रोज़ मैं मतलब काम करते-करते मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। बस ये मंत्र नमोकार मंत्र से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये मंत्र। मुझे ऐसा लग रहा है। वंदना भई। हाँ, देखिए मंत्र तो नमोकार मंत्र ही अपने आप में सर्वशक्तिशाली मंत्र है। बस बात इतनी है कि जिस चीज़ में हम लोग कभी मंत्र कोई ऊर्जावान नहीं होते हैं। मंत्रों को जितनी हम अपनी एनर्जी के साथ फीलिंग के साथ बोलते हैं वो ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। मंत्र तो अंजन चोर ने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, फिर भी मंत्र पढ़ने वालों से भी हाईएस्ट टॉप पर पहुंच गया था। तो उसकी फीलिंग हम जो महसूस करते हैं उससे एनर्जी हमारे पास आती है। तो हम लोग अक्सर आज भी अपन ने दोपहर में समझा था, फिर से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आकाशीय जो तरंगे हैं या हमारी ऊर्जा है वो हम जिस भावनाओं से खींचते हैं वो भावनाएं हमारे ऊपर आकर के बरसने लगती हैं। हम अपने आप को खुशियाँ कहेंगे तो खुशियाँ बरसेंगी और हम दुख में हैं तो दुख बरसेगा। तो इसीलिए अपन को ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी को यहाँ से बिल्कुल क्लोज हटा ही देना है। हमारे पास कोई काम नहीं है यहाँ पर। कोई चर्चा करने ये वाली चीज़ें आए हैं तो उसको पहले क्लोज करिए, उससे बड़ा कोई शत्रु हमारे नहीं है जीवन में। तो हम इतना स्वाध्याय करते हैं, मुनि महाराजों के, साधु संतों के, परमेष्टियों के हम प्रवचन सुनते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं, पर जो परिवर्तन आज तक नहीं आया, मैं खुद अपने आप में अनुभव करता हूँ। जब से मैंने ये रेकी सीखी या करा रहा हूँ कर रहा हूँ, तो जो फीलिंग और जो महसूस और जो अपने आप में सुबह से उठ करके करने का एक आनंद आता है वो एक अपने आप में ही अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है कि उस शैली को और इस शैली में रख करके फ़र्क करें। तो ये शैली को यदि आज साधु संत करवाने तो बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम लोग अक्सर क्या होता है कि जो चीज़ बहुत मात्रा में मिलने लगती है उसके भाव घट जाते हैं। साधु संतों के प्रवचन लगातार चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं प्रवचन क्लासेस, इसलिए उस चीज़ की कीमत एकदम लो हो चुकी है। वही चीज़ें यदि मान लीजिए जैसे अन्य लोग होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो वे 2 4 5 दिन का अपना एक वो लेकर आते हैं कि हम 4 5 दिन का सेशन देंगे, 2 दिन का सेशन, 1 दिन का सेशन। तो उसमें लोग जो अट्रैक्ट होते हैं बात वही कहेंगे जो मुनि महाराज कहते हैं, साधु संत कहते हैं, जो त्यागी वृत्ति वही बात कहेंगे। पर जहाँ कीमत चुकाना पड़ता है उसकी कीमत होती है, ये समझ के रखिए, हमेशा याद रखिए। जिसका मूल्य है उसी का मूल्य होता है, जिसका निर्मूल्य है वो निर्मूल्य ही हो जाता है। जो ज्ञान आज निर्मूल्य में बांटा जा रहा है उसकी कीमत नहीं रही है, भले ही आप इसको अदरवाइज किसी भी तरीके से लगा लीजिए। पर यदि हम सही तरीके से मूल्यांकन करें तो संसार में वही चीज़ ज़्यादा बिक रही है, जिसका जितना ज़्यादा मूल्य वो उतनी ज़्यादा कीमती है। उसको ही लोग और ज़्यादा हाईएस्ट समझते नहीं, यही चीज़ खरीदना है, यही चीज़ खरीदना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और ये कुछ ना कुछ होगा ना, उसी में कुछ है। भले ही आप राख का डिब्बा भी बंद करके रख दीजिए, उसकी कीमत लाख रुपए रख दीजिए और ये जादुई तब दवा है, अंदर क्या है, राख है। और उसमें लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा कर दीजिए, ये एहसास करा दीजिए कि ये चमत्कार, ये दवा है, तो निश्चित तौर से लाख रुपए भी लोग उस राख की दे देंगे। वैसे राख बिल्कुल फोकट में भी ना बिके, पर वो लाख रुपए में पैकेटें बिक जाएंगी। कारण क्या है, जिस चीज़ का बहुत अधिक मूल्य होता है लोगों के अंदर वही थिंकिंग बैठती है कि ये कुछ विशेष होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और जो कुछ ना कुछ होगा ना, वही कुछ ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है और वही ला रहा है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें सीखना है। आपको भी ये बात मैं बता देता हूँ कि हम लोग जब भी किसी को ये ज्ञान देंगे, हम लोग जैसे क्लासें पढ़ाते, मैं भी क्लासेस तत्वाशुद्ध वगैरह भी हम लोग को चल रहा है, कर्मकांड आदि चलेगा।
तो ये जो फ्री में चलाते हैं, फोकट में चलाते हैं ना, उसकी कोई कीमत नहीं गिनी जाएगी। आप लोग भी इस ज्ञान को कहीं भी फ्री में मत बांटिए, भले ही आप फिर उस दान से जो आया है उसको आप किसी धर्म कार्य में लगाइए, कहीं लगाइए। मूल के बिना जो करोगे तो वो मूल्यहीन हो जाएगा, कुछ भी मूल नहीं रहने वाला। ये हमेशा याद रखिए, जिसका मूल्य होता है उसी का मूल्य होता है। जिसी को कुछ चुकाना पड़ता है ना, व्यक्ति उसी पे फोकस करता है। जहाँ कुछ चुकाना नहीं पड़ता है व्यक्ति को, उसको वो सामान्य चीज़ समझ लेता है, व्यर्थ की चीज़ समझ लेता है, कचड़ा समझ लेता है। इसलिए कचड़ा भी आजकल मूल्यवान हो गए हैं। हमें अपने ज्ञान को मूल्यवान बनाइए, निर्मूल्य मत बनाइए। ज्ञान हालांकि मूल्य नहीं होता है, पर मूल्यवान है, इसलिए मूल्य लेकर उसको भले ही धर्म ध्यान में लगाइए, पर उसको एकदम सामान्य कचड़े की तरह मत बेचिए कि जहाँ चाहे ठेले पे बिक रहा है, जहाँ चाहे बिक रहा है। ऐसा बना देंगे तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं रहेगी। चलिए, तो हमारे नीति दीदी जो सबसे पहले अभी अभी जुड़ी हैं और उन्होंने अपने अनुभव रखे हैं। अब हमारे प्रदीप भैया सबसे पुराने तौर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे माध्यम से एक जापानी रेकी भी सीखी है और अभी ये भी सीख रहे हैं और हर विषय को वो तत्पर रहते हैं। प्रदीप भैया अपनी बात को रखिए। वंदना भैया, वंदना भैया। भैया मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो रेकी है ये अपने आप में संपूर्ण मिरेकल है और ऑल इन वन चीज दिख रही है मुझे। तो हर समस्या का समाधान दिख रहा है इसमें। आप ये देखिए कि सबसे पहली तो बात मैं स्वास्थ्य की करूंगा। स्वास्थ्य जो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, उसका समाधान अचूक निकल रहा है यहाँ पे। और वो भी मतलब इस तरह से कि कोई दवा नहीं लग रही, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई किसी तरह का औजार नहीं इस्तेमाल हो रहा, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, केवल एनर्जी की वजह से सारा चमत्कार हो रहा है। तो ये एक अपने आप में एक सपना सा लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। हम जानते थे, मगर अब इसको जब हमने आपके माध्यम से पूरा सीखा, जाना, तब हकीकत लगी कि वाकई में ऐसा कुछ ये अद्भुत विधा है जिसको यदि हमें मिली है तो हम अपने आप को लकीएस्ट मानते हैं, बहुत भाग्यवान मानते हैं कि मतलब इस तरह का विधा हमको सीखने को मिली। और आप जैसे गुरु मिले वो तो मतलब अद्भुत है। आपकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आपको क्या क्या आता है मतलब मेरे को समझ के बाहर की बात है, और जितना मैं आपकी तारीफ करूं बहुत कम है। तो भैया मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मतलब आप ये देखिए, स्वास्थ्य की बात करें, धन की बात करें, या अन्य कोई भी क्षेत्र की जिसकी भी बात करें, सब में समाधान निकल रहा है। तो और क्या चाहिए इंसान को, जब उसको इतना रिलीफ इस विधा के माध्यम से मिल सकता है, तो इधर उधर भटकने की क्यों आवश्यकता है। क्यों इधर उधर अपन जनरेटर जैसे लोग भटकते हैं, अपन नहीं भटके। अपने को अब मिल गया रास्ता, अब अपन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम फॉलो करेंगे, और आप तो जो भी कोर्स कराते हो मैं आप उसको फॉलो करता हूँ। जैसे आपने खुद नहीं बोला कि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, और जो भी आपने कोर्सेज कराए अधिकतर मैंने एक आध को छोड़ के प्राय सारे अटेंड करे। और इसलिए अटेंड करे कि मैं चाह रहा था कि कुछ मेरे को इस तरह की चीजें मिले, और वो अनायास मिली। और मैं एक बहुत राज की बात भी शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ कि ये जो भावनाएं जो आप संप्रेषित कर रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी कर भी रहा था। इस तरह की ये सारी वार्तालाप मैं ऑलरेडी करता हूं पहले से ही, पर मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट था। पर अब आपने जो जिस तरह से बताया, समझाया, तो थोड़ा सा एक ट्रैक पे सिस्टमेटिक वर्किंग आई है उसमें, और रिफाइन तरीके से हम उसको अमल करने में मतलब अब आतुर है। और अब उसमें और निखार आएगा, और रिफाइंड चीजें हो गई वो चीजें। और मतलब अब जो निखार आ रहा है, जो हमें उपलब्धि हो रही है, कोई शब्द ही नहीं उसके लिए, कोई वर्णन क्या करूं मैं। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है वंदना प्रभु। मैं तो यही प्रभु से अरदास करता हूं कि आप जैसे गुरु जो हमें मिले, बहुत किस्मत से मिले। आपका आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहे, मार्गदर्शन हमें सदा मिलता रहे, और हम आपके दिखाए मार्ग पे चलते रहे। यही हमारी भावना है। वंदना भैया, जय जय, सबको जय जय। देखिए, ऊर्जा में वैसे तो बहुत पावर है, अपने आप में बहुत पावर रहती है, और वह ऊर्जा ही सब कुछ करा रही है। बस मेरे लिए जितने शब्द बोले गए शायद वो बहुत ज़्यादा आसमानी को छूने वाले हैं, इतना कुछ नहीं है। आप लोग जितनी तल्लीनता से इसको कार्य को करेंगे उतने ज़्यादा आपको लाभ। भैया मैंने ये दिल से कहे शब्द, कोई मैं आपको देखकर या कुछ ऐसा कुछ भी
भाव से नहीं, ये दिल से कहें, दिल से बोला है, जो भी बोला है मैंने दिल से बोला है, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ में अपन लोग सबके अनुभव एक बार लेते रहेंगे, ताकि अनुभव एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की भावना और कनेक्टिविटी अच्छे से बनती है, श्रद्धा और विश्वास का हमारी धारा प्रभावित होती है। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज अपन लोग मिलकर के कर रहे हैं, सभी लोग विश्व में भी सब लोग अपना अपना एक अभियान चला करके खुद आप सबको जोड़ करके इस कार्य को कर सकते हैं। कभी भी इस चीज़ को आप ये मत लइए कि 2 जुड़े हैं कि 4 जुड़े हैं, इस पर हमें विश्वास है तो धीरे धीरे करके 200 भी होंगे, और 200 से 2000 भी होंगे, और 2 लाख भी होंगे। समय हर चीज़ में लगता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा मिलता नहीं है, पर ऐसा नहीं है, रेकी के माध्यम से आप समय से पहले और भाग्य से भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थशील व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य पर नहीं बैठा होता है, भाग्य के भी आगे निकलने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। हमारे कर्म ही भाग्य हैं, और कर्म को और अच्छा कर लेंगे तो वो भाग्य से भी महाभाग्य बन सकता है। ये हमेशा याद रखना है हमें। तो चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। और दीदी, जब तक आप शेयर करेंगे अपनी शेष जो चीज़ रह गई है, और हम आज एक और ध्यान करेंगे। हाँ अंशुल दीदी कुछ कहना चाहे? भैया जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था ना कि रेकी से क्या टेलीपैथी बढ़ती है। आप यकीन मानिए, जब आप लाइक आंटी ने आपको वंदना भैया जी बोला ना, उसके पहले मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सबको डिस्कस करना चाहिए कि अपना अनुभव कैसा है। और आप जैसे ही आए, आपने यही बात बोली, तो ये भी एक प्रमाण है कि आपकी टेलीपैथी भी बढ़ती है। चलिए, वो सब चीज़ चल रहा है, धीरे धीरे आपको सब सारी चीज़ें रहस्य खुलते जाएंगे कि क्या क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है। अभी भैया जी, मेरा वो दोपहर का प्रश्न कौन सा दीदी? पूछा था ना मैंने, पूजा पाठ का और ध्यान का। अगर पूजा पाठ में मन कम लगे तो क्या हम ध्यान में और स्वाध्याय में विशेष समय दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना है कि श्रावक के योग्य जो कर्तव्य है वो तो हमें करना ही चाहिए, और कर्तव्य में से हर चीज़ में हम ध्यान कर सकते हैं। देखिए, जैसे विशेष ध्यान तो जो होता है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र अंतर्मूर्ति आवश्यकता होती है। उस अंतर्मूर्त में ही सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है, केवल ज्ञान होता है और मोक्ष भी होता है। तो उस ध्यान तक पहुँचने के लिए हम लोग हर एक चीज़ को ध्यान बना लें। जो भी कार्य कर रहे हैं उस हर एक चीज़ को ध्यान बना लेंगे ना, तो पूजा भी हमारे लिए ध्यान हो जाएगी, हमारा स्वाध्याय भी हमारे लिए ध्यान हो जाएगा, हमारी जाप भी हमारे लिए ध्यान हो जाएगी। यदि आप पूजन भी पढ़ रहे हैं तो पूजन में भी हर एक शब्द को जी कर के पढ़ो, हर एक शब्द को फील करके पढ़ो। यदि हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, धूप अनल में खैने से कर्मों को नहीं जलाएगी, इस शब्द को भी हम फील करें तो उसमें भी आपका ध्यान और आपका मन एकदम बहुत अच्छे से लगेगा। पूजा में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम वहाँ ध्यान नहीं लगा रहे हैं, अन्यथा पूजा में भी हम लोग ध्यान लगाने लगेंगे तो पूजा भी हमारे लिए एक बहुत आनंद का कारण बन जाएगी। उसमें भी शब्द शब्द में सार है। बिना पाठ अपन पढ़ते हैं, इतने सुंदर शब्द भगवान के गुणगान गाए गए हैं। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, इस संसार में भटकते भटकते मैं कितना बेचैन और परेशान रहा हूँ, अब आप मुझे जैसे तैसे मिले हैं। अब मैं आपके बिना एक पल भी, जैसे मछली तड़पती जल के बिना, वैसे आपके बिना मैं तड़पता रहता हूँ। इस चीज़ को फीलिंग करिए, और वहाँ तो फील करके आप प्रैक्टिकली अपने घर में फील करिए कि देखो मैं घर में आ गई हूँ, 24 घंटे बिल्कुल राग देश चलेगा, ये नहीं बनाया, ये बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये करना है वो करना है, तो ये ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी इसी में। तो ये सारी चीज़ों को फील करना है, महसूस करना है, तो हर एक चीज़ को ध्यान बनाना है। कभी भी ये कहना ना पड़े कि हम पूजा को छोड़ के ये कर लें क्या, वो छोड़ कर के ये कर लें क्या, नहीं, हर एक चीज़ को ध्यान बना करके करना है। समझ में आ गया आपको? इतना पर्याप्त समझता हूँ कि आप समझ गई होंगी इस बात को। आप चलिए, और किसी कुछ, कोई दोपहर की क्लास में कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हैं, अन्यथा अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा एक ध्यान करेंगे। हम लोगों ने शेष बॉडी टेक हीलिंग
तो ये हम लोग समझ रहे हैं अभ्यास, जिस अंग में समस्या हो, जो भी हमें समस्या आती, जिस अंग में भी समस्या आती है, हाथ रखें, कहें मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, धन्यवाद। मतलब कि जो समस्या है उसको आप फील करिए कि ये समस्या है, और समस्या तक अपनी ऊर्जा को पहुंचाइए। जैसे हम लोग मान लीजिए बच्चा रोता है, तो बच्चे को लेकर के अपन गोदी में, छोटे से बच्चे को लेकर के जैसे थपथोर थपथोर करके या थोड़ा सा पैर हिला करके उस चीज़ को फील भी करते हैं, उसको अलग टाइप से फील कराते हैं फिर कि नहीं अब तू सो जा आराम से, अब मेरी गोद में आ गया, सुरक्षित हो गया। तो आप उस रोग भी एक तरह से भयभीत है। जैसे बच्चा रो रहा है तो वो कहीं ना कहीं भयभीत है, अब उसको आपकी शरण में, मतलब आपके पास आ गया तो आपने उसको कह दिया, मतलब सुरक्षित कर दिया। तो वैसे उस रोग को भी आप ऐसा समझ कर के सुरक्षित कर दीजिए। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जिस एनर्जी की आवश्यकता है, जहाँ जिस एनर्जी की कमी आ गई है, आपको वो एनर्जी भेजी जा रही है। अब आप बिल्कुल रिलीफ हो जाइए, अब आप चैन से सो जाइए। जैसे बच्चे को सुला दिया जाता है, वैसे उस रोग को भी आप सहलाइए। रोग को हमेशा यदि शत्रु समझा जाएगा तो वो कभी भी आपके पास से जाएगा नहीं। किसी भी चीज़ को यदि आप पीड़ा दे करके भेजोगे, परेशान करके भेजोगे, तो वो आपकी पीड़ा परेशानी जाने वाली नहीं, कहीं ना कहीं से फिर से वो आपको रिटर्न आ जाएगी। आप उसको भी प्रेम वात्सल्य से भेजिएगा। क्या अब आपको ऊर्जा दी जा रही है, आप बिल्कुल शांत रहिए, आपको मैं सुन पा रहा हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आए हो। अब आपको व्यवस्थित तरीके से यहाँ से रिलीफ मिलेगा, निश्चित रहिएगा। तो उसको उस प्रकार से आप अपनी ऊर्जा भेज करके रिलैक्स कराइए, आराम कराइए, और उसको फिर आराम रूप में फील करिए कि अब मुझे जो रोग था वो एकदम आराम को प्राप्त हो रहा है। वहाँ के जो भी हार्मोन्सों में जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, और वो मेरा पार्ट्स एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब ये हमें महसूस कराना है। तो आप देखेंगे कि वो रोग आपका बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को मूवमेंट कर पाएगा, अच्छे तरीके से अपना कार्य कर पाएगा। अगला हम लोग 12वें नंबर पे समझ रहे हैं, अध्याय 12वां नंबर। तो यहाँ पर हीलिंग अफर्मेशन, इस प्रकार की हीलिंग के लिए हम लोग कैसी अफर्मेशन दें? तो हृदय के लिए कहें मेरा हृदय सुरक्षित और शांत है। कभी भी कोई परेशानी आती है तो बार बार जब हम लोग अपने हृदय को बार बार कहेंगे मेरा हृदय शांत और सुरक्षित है, तो जो प्रॉब्लम्स उस हृदय में हैं, जब बार बार वो सुनेगा तो वो महसूस कर पाएगा कि मैं सुरक्षित हूँ। अभी हम लोग हृदय से बार बार क्या कहते हैं, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे दमा होता है, मुझे श्वास बहुत तेज़ चलती है, या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा शुगर बढ़ता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सारी चीज़ें बार बार हम क्या परमिशन दे रहे हैं हृदय को? ये अफर्मेशन दे रहे हैं तो वो उन चीज़ों से भयभीत है। वहाँ की भी जो हार्मोन्स है वो बहुत भयभीत हो चुके हैं इस चीज़ को सुन करके, तो वो अपना अनबैलेंस हो जाते। जब भी व्यक्ति को बार बार किसी भय से डराया जाता है तो अपनी स्थिरता को खो देता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो हृदय भी हमारा क्या हो चुका, अनबैलेंस हो चुका। किसके कारण? हमने बार बार उसको डरा के रखा है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा शुगर बढ़ता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा हृदय की ये हो चुका है, वो हो चुका है, भाई सर्जरी हो चुकी है। सारी चीज़ें से वहाँ के हार्मोन्सों को हमने इतना भयभीत कर दिया। आपने कभी भी जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर स्लॉट चलती रहती है, आपने देखा होगा। तो स्लॉट में वो ऊपर नीचे पूरी की पूरी आपको दिखाई देती हैं, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, उस चीज़ को फील कर पा रहा है। वैसे ही हमारी थिंकिंग को, हमारे विचारों को, हमारे थॉट्सों को ये हृदय भी फील करता है, और फील होने के अकॉर्डिंग वो उस रूप में अपने हार्मोन्स को अनबैलेंस देखता है। समझ में आ रहा है? तो हमने अनबैलेंस कर दिया उसको बार बार ये कह करके कि आपको प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ के हार्मोन्स आपके भयभीत हैं, पीड़ित हो चुके हैं। तो अब हमें क्या कहना है, मेरा हृदय सुरक्षित और शांत है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, एकदम रिलैक्स। तो जब आप कहेंगे तो अपना हृदय अपने आप में वहाँ के हार्मोन्स बहुत एक्टिव और पावरफुल हो जाएंगे, एनर्जेट हो जाएंगे। तो आपको जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है। पेट है, मैं जीवन को सहज पचाता हूँ। जीवन को मतलब कि अपने जीवन, जो हमारा जीवन चल रहा है,
तो अन्न भी हमारे जीवन का एक कारण है। तो उस जीवन को कहो या मैं भोजन में जो भी पाचन क्रिया कर पा रहा हूँ उसको बड़े सहज तरीके से पचा लेता हूँ। सहज तरीके से मेरा डाइजेशन मूवमेंट करता है। सारा का सारा मेरा नर्वस सिस्टम है वो एकदम बहुत सुंदर अच्छे से काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको पेट संबंधी अफर्मेशन देना है। फिर मस्तिष्क के लिए मेरे विचार शुद्ध और शांत हैं। अब हम बार बार यही चिंतन करते हैं मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो सिर दर्द कह करके एक नया सिर दर्द पाल लिया हमने। हम बार बार उस चीज़ को ना कह करके हम ये कहें कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार आप ये कहिए कि नहीं एकदम शांत हो गए, सिर एकदम शांत हो गए, शांत हो जाए, सुरक्षित हो चुका, शुद्ध हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी से चली जाएगी। बार बार जिस चीज़ को आप ध्यान दे रहे हैं वो चीज़ आपके पास बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। तो आप उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, आप उसके विपरीत चीज़ को लेके आइए, तो वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी। ठीक है, अगले क्रम में हम लोग आ रहे हैं 13वें नंबर का अध्याय हमारा एडवांस। एक मिनट दीदी, एक मिनट आराम से। एडवांस हेल्थ ये टीचिंग अपन कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि कलर के माध्यम से भी हम लोग अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, उसको विजुलाइज करके कि हम लोग इस कलर के माध्यम से, इस कलर के माध्यम से कौन सा कलर हमें अच्छा रहेगा। तो रोग के अनुसार जो भी अपन ने कलरों को समझा है उसके रंग का चिंतन करें आप, है ना। जैसे विटामिन की कमी है तो हरा रंग हमें आवश्यक रहता है। ब्लड की कमी है तो अपन लोग जैसे जो फल अपन को काम कर सकते हैं, जिस रंग से हमारा जैसे रक्त बढ़ाने वाला रंग है रेड कलर का, उस चीज़ का अपन चिंतन कर सकते हैं। तो जो भी रंग जिस क्षेत्र में आवश्यक होता है उस रंगों को अपन लोग रंग थेरेपी धीरे धीरे चलेंगे, समझेंगे, तो उसके माध्यम से कौन से रंग से कौन सा रोग ठीक हो जाता है, ये चीज़ को अपन आगे समझेंगे। तो अभी तो फिलहाल में हमने जो समझ के रखा है कि 5 पार्ट्स, हमने शरीर को 5 पार्टों में बांटा है। मस्तिष्क, अपना सिर, अपना गला, अपना हृदय और नाभि, ये 5 पार्ट्सों में हमने जो रंगों के चिंतन किए, हिराम ह्रीम रूम रोम रहा, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और ये साधु पंच परमेष्टि, इनके जो रंग हैं उनको फील करने से भी हमारे अंग के उन पार्ट्सों में रिलैक्स और आराम मिलता है निश्चित तौर से। अंग में प्रकाश भरता देखें, आप उस रंग का प्रकाश में अपने आप को फील करें कि उस रंग का प्रकाश मेरे अंदर महसूस हो रहा है, प्रकाश अंदर बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ से भी हमें काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा। ये हम आराम से अपने विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। विचारों का खेल है, आप विचारों को जितना जितना स्वस्थ और अपने अनुरूप बनाएंगे उतना उतना आप अपने आप में बहुत अच्छा स्वस्थ और सुंदर प्राप्त कर पाएंगे। फिर हमारा ब्रॉथ हीलिंग, तो हम लोग कैसे श्वास के माध्यम से अपने आप को ब्रीदिंग करते हैं, उससे भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो श्वास उजाला, जब भी हम श्वास को लेते हैं, जब कभी कुछ देर के लिए आप बैठें तो आप ये महसूस करें कि हम जो श्वास ले रहे हैं वो ऊर्जावान श्वास है और सफ़ेद रंग की एकदम वाइट, जिसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी प्रकार के कोई ऐसा कोई बैक्टीरियास नहीं है, एकदम क्लीन साफ स्वच्छ श्वास को हम अंदर ले रहे हैं सफ़ेद रंग में। तो इस प्रकार की फीलिंग करने से भी हमारे अंदर की हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। फिर श्वास छोड़ना, रोक बाहर, ब्लैक एनर्जी को हम लोग अपने अंदर से बाहर जाता हुआ महसूस करेंगे। तो हमारे अंदर से बाहर जा रही है तो हम अपने जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर आपके बाहर जाते हुए अपने आप महसूस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम महसूस करना अपने ब्रीदिंग के माध्यम से, श्वास के माध्यम से। फिर स्लीप हीलिंग, तो हम सोते समय क्या कर सकते हैं। सोते समय भी हम ये कमांड अपने अंदर देते हैं, उस समय अपने आप को देंगे कि मेरा शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। लेटे लेटे ही आप अपने आप में लेटे हैं और कुछ समय के लिए लेट करके मेरा शरीर खुद अपने आप को स्वस्थ कर रहा है। मेरा शरीर खुद ब खुद अपने आप के सिस्टमों को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करता जा रहा है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ डाइजेशन है वो डाइजेस्ट अपने आप को भोजन को पाचन क्रिया कर रहा है, मेरे ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित चलता जा रहा है, मेरे शरीर सारा का सारा मूवमेंट अच्छे से कर रहा है, मेरे हाथ पैरों की जो भी पीड़ा है वो सारी की सारी
एकदम बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने लगी हैं। मेरी सिराएं, मेरी कोशिकाएं, मेरी धमनियां, सारे के सारे जो भी अंग के पार्ट्स हैं वो सब एकदम रिलैक्स और बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये हमें महसूस करना है, महसूस करते जाना है, तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी रिलैक्स मिलेगा। फिर हेल्थ मैटर अफर्मेशन, मास्टर अफर्मेशन, तो ये हम लोग अपने हेल्थ के लिए और भी कुछ शरीर में कह सकते। तो मेरा शरीर मेरे विचारों का प्रतिबिंब है। आप जैसा जैसा सोचेंगे आपका शरीर वैसा वैसा ढलता चला जाएगा। आप अपने आप को स्वस्थ रूप में महसूस करेंगे तो स्वस्थ शरीर मिलेगा, और आप कमज़ोर रूप में अपने विचारों को रखेंगे तो आपका वैसा का वैसा शरीर हो जाएगा। तो मेरा शरीर मेरे विचारों का प्रतिबिंब है, ठीक है। और मैं उसे प्रेम देता हूँ, किसको? शरीर को। शरीर को भी बहुत अपन को बड़े आराम से रखना है, बड़े सहजता से रखना है, क्योंकि हमें उससे काम लेना है। आप यदि किसी बाहर जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, तो उसके सारे सिस्टम देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई उसका इंजन वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, उसमें पानी वगैरह है, उसकी बैटरी वगैरह है, सब चीज़ें व्यवस्थित देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको ले जाते हैं। वैसे ही यदि मान लीजिए कि कोई भी पार्ट्स यदि ख़राब होगा उस गाड़ी का, तो गाड़ी हमें अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य स्थान तक, अपने स्थान तक नहीं पहुंचा सकती सुरक्षित। उसमें हमें कहीं ना कहीं डाउट बना रहेगा, और वो डाउट कहीं ना कहीं कुछ हुआ तो फिर वही चिल्ला चोट के, यार मैंने पहले ही कहा था ये हो जाएगा, सुधार लीजिए, ये पार्ट्स ख़राब था, क्यों नहीं किया। वैसे ही ये शरीर भी हमारी गाड़ी है, और इसको हमें व्यवस्थित तरीके से पूरा हैंडल करना है, ताकि ये हमें कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम जनरेट ना होने दे, बीच में कहीं रुकने ना दे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने आज अपने इस क्लास के डेली मास्टर रूटीन अपनी जो है उसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल्फ लव दिन में, हाँ बस स्थिति इतनी, ये अगला कोर्स आएगा फिर। तो मनी सुबह से हम लोगों को मनी के बारे में भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं। फिर सेल्फ लव दिन में भी कर सकते हैं इसको अपन लोग, और हेल्थी अफर्मेशन को रात में भी दे सकते हैं। फिर अपन को मान लीजिए किसी को गाइडेंस करना है किसी प्रकार के, तो दोनों समय कर सकते हैं, अपने आप को ग्रेजुएट कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। तो इसका एक रूटीन बता दिया आपको कि किस समय क्या कर सकते हैं। आप मनी के लिए करना तो सुबह से कर लीजिए, और सेल्फ लव अपने आप को प्रेम के लिए पाने के लिए करना है तो दिन में कर सकते हैं। तो ये सारी शेड्यूल आपको है, आप इसको चीज़ को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अन्यथा आपको PDF के माध्यम से भी सारी चीज़ें प्राप्त हो सकेंगी, ठीक है। आज का अपन इतना विषय रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन एक छोटा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान हमारे इस विषय को परिपक्व करने वाला है, महसूस कराने वाला है। ये तो अपन ने थ्योरी पढ़ ली है, हमारा ध्यान हमें एक प्रैक्टिकली महसूस कराने वाली क्रिया है, तो उसको अपन लोग यहाँ पर करेंगे। तो सभी लोग तैयार हों तो एक बार प्रसन्नता से थम्स अप कर लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, अपने आप को प्रसन्न चित्त कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, लाइट को थोड़ा सा चाहे तो अपन स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। चलिए एकदम सीधा बैठ जाइए और वीडियो ऑन करके रखिएगा। वीडियो ऑन करने से मैंने आपको कई बार बताया कि आप सावधान रहेंगे, आप उस चीज़ में आलस और प्रमाद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इस कार्य को कर पाएंगे। और जो वैसे करते हैं तो फिर वो अपने आलस भी कर लेते हैं, हिलते डुलते भी रहते, कभी लगा के थोड़ा सा हिल दो तो वो हिल भी जाते हैं, तो अपने ध्यान को भंग कर लेते हैं। स्थिर होने के लिए आपको सामने रहना बहुत आवश्यक है। चलिएगा, अपने हाथों को रब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो ऑन कर लेंगे सभी लोग। वीडियो ऑन से आप अपने आप में थोड़े से डरते रहेंगे कि हमें नींद नहीं लेना है, हमें टिक के नहीं बैठना है, हमें झपकी नहीं लेना है, इत्यादि चीज़ों से आप और व्यवस्थित तरीके से इस ध्यान को कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, हाथों को रब कर लेंगे।
आँखों को बंद कर लीजिएगा, आँखों की कोई आवश्यकता अपन को नहीं है। बस अपने हाथों के अंदर जो ऊर्जा है, अपने पाम पर जो ऊर्जा है उसको महसूस करिए। थोड़ा सा आँखों को खोलेंगे और मैं आपको बताने जाऊँ पहले कि क्या करना है हमें आज के दिन। हमें इन हाथों को माध्यम से इस प्रकार हाथों को रखना है। अपने हाथों को एकदम ज़्यादा टेढ़ ऐसे भी नहीं रखना, एकदम सीधा भी नहीं रखना, ये हाथों को रखना है। और आपको ये हाथों को ऐसे जोड़ करके रखना है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से जोड़ना है दोनों हाथों को। और धीरे धीरे करके आपको हाथों को इस प्रकार ले जाना है और गोल गोल आपको आराम से अपने ध्यान के माध्यम से इस प्रकार से घुमाते हुए ऊपर तक लेके आना और महसूस करना है कि ये ओरा मेरा फैलता जा रहा है। जैसे अपन किसी चीज़ को ऐसे फेंकते नहीं, ऐसे फैलाते हैं, तो वैसे ये फैलता हुआ ओरा मेरा दूर तक फैलता हुआ मेरे ऊपर से चला आ रहा है। ऐसा महसूस अपन को करना है। धीरे धीरे करके इस चीज़ को अपन महसूस करेंगे। अभी तो सहजता से कर ली अपन ने, पर इस चीज़ को महसूस करना है। आप समझ गए हैं, सभी को समझ में आ गया है। इस प्रकार से पूरे नीचे तक को महसूस करना है कि गोल रंग में, पूरे गोल आकार में हम अपने ओरे को फैलाते आ रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट रुकेंगे आप। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं भैया जी।